धनतेरस पर शनि का साया भूल कर भी घर न लाएं, ये 6 अशुभ चीजें। दोस्तों, दिवाली की शुरुआत धनतेरस से होती है, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। यह पर्व धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष धनतेरस का शुभ पर्व 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। परंपरा अनुसार इस दिन नई वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस पर खरीदी गई चीज में 13 गुना वृद्धि होती है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि इस बार धनतेरस शनिवार को पड़ रहा है, जो कि शनि देव का दिन माना जाता है। लेकिन इस बार धनतेरस का शनिवार को पड़ना एक विशेष संयोग लेकर आया है। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित होता है, इसलिए इस बार खरीदारी करते समय कुछ विशेष सावधानियां बरतना आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार को कुछ वस्तुएं घर लाने से बचना चाहिए, वरना शनि की प्रतिकूल दृष्टि पड़ सकती है। लेकिन इस बार शनि को देखते हुए धनतेरस पर कुछ खास चीज़ों की खरीदारी बिल्कुल न करें। तो आइए जानते हैं इस शनि धनतेरस संयोग पर किन वस्तुओं की खरीदारी से बचना चाहिए और क्या खरीदना रहेगा शुभ। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर महाराज का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर महाराज लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। नंबर 1, सरसों का तेल। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सरसों का तेल भी शनि देव को अति प्रिय है। हम सब जानते हैं कि हर शनिवार को लोग शनि मंदिरों में जाकर शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करते हैं। यह तेल शनि देव से जुड़ा हुआ है, इसलिए शनिवार के दिन सरसों के तेल की खरीदारी को शुभ नहीं माना जाता है। धनतेरस के दिन दीपक जलाना और पूजन करना होता है, जिसके लिए तेल की आवश्यकता होती है। तो ज्योतिषविदों का मानना है कि यदि आपको सरसों के तेल की ज़रूरत है तो आप इसे एक दिन पहले यानी शुक्रवार को ही खरीद कर रख लें। नंबर 2, लोहा और स्टील की चीज़ें। ज्योतिष शास्त्र में लोहे को सीधे तौर पर शनि देव से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शनिवार के दिन लोहे की खरीदारी करना वर्जित माना जाता है। चूँकि इस बार धनतेरस भी शनिवार को है, इसलिए इस दिन लोहे से बनी कोई भी वस्तु घर में नहीं लानी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि लोग लोहे से बचने के लिए उसकी जगह स्टील के बर्तन खरीद लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि स्टील भी लोहे का ही एक मिश्र धातु होता है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक धनतेरस पर स्टील के बर्तन खरीदने से भी परहेज करना चाहिए। यह माना जाता है कि ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आ सकती है और लक्ष्मी जी रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 3, चमड़े का सामान। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चमड़े का सामान जैसे पर्स, बेल्ट, जूते या बैग को भी धनतेरस के दिन घर लाना अशुभ माना जाता है, जिसके पीछे धार्मिक कारण यह है कि चमड़े का निर्माण जानवरों की खाल से होता है। इसे हिंदू धर्म में पवित्र त्योहारों पर इस्तेमाल करना या घर लाना शुद्ध नहीं माना जाता। धनतेरस एक अत्यंत पवित्र और शुभ त्योहार है, इसलिए इस दिन ऐसी वस्तुओं की खरीदारी से बचना चाहिए जो अपवित्र मानी जाती हैं। नंबर 4, काले रंग की वस्तुएं। ज्योतिष शास्त्र में काले रंग को भी शनि से जोड़कर देखा जाता है और इसे अक्सर नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस का त्यौहार सुख, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर काले रंग की कोई भी वस्तु जैसे कपड़े, सजावटी सामान या कोई अन्य चीज घर लाने से परहेज करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये माना जाता है कि काला रंग
शुभ अवसरों पर घर में लाने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह अपशकुन हो सकता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन काली उड़द की दाल खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये दाल शनि देव को प्रिय है और उन्हें चढ़ाई जाती है। इसलिए ऐसा करने से आपके ऊपर कर्जा बढ़ सकता है। नंबर 5, खाली बर्तन। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने की परंपरा है। यदि आप कोई नया बर्तन जैसे कलश, सुराही या कोई अन्य पात्र खरीद रहे हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि उसे कभी भी खाली घर न लाएं। इसे अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस पर खरीदा गया बर्तन समृद्धि और अन्नपूर्णा का प्रतीक होता है और खाली बर्तन घर लाना खालीपन को दर्शाता है। इसलिए बर्तन को घर लाते समय उसमें कुछ शुभ सामग्री जैसे धनिया, चावल के दाने, जल या कोई मीठी वस्तु भरकर ही लाएं। ऐसा करना घर में बरकत लाता है और शुभ माना जाता है। नंबर 6, नुकीली चीज़ें न खरीदें। दोस्तों, चाकू, कैंची या सुई जैसी नुकीली चीज़ें धनतेरस पर खरीदना अशुभ माना जाता है। खासकर शनि की छाया में ये उपकरण अलगाव और कलह का प्रतीक है, जो रिश्तों या पारिवारिक सौहार्द में संभावित दरार का प्रतीक है। यदि आपको व्यवहारिक कारणों से ये चीज़ें खरीदनी हैं तो इन्हें धनतेरस से एक दिन पहले खरीद लें और त्योहार खत्म होने तक इनका इस्तेमाल न करें। नंबर 7, उधार न लें या उधार न दें। ज्योतिषी 2025 में धनतेरस पर उधार लेने या उधार देने से सख्त मना करते हैं, क्योंकि यह दिन शनि द्वारा शासित है। इसलिए वित्तीय लेन देन दीर्घकालिक गलतफहमी या कर्ज का कारण बन सकते हैं। यदि आपको भुगतान करना ही है तो धनतेरस से पहले कर लें। इसके बजाय दान पुण्य पर ध्यान दें, क्योंकि माना जाता है कि ये कार्य शनि को प्रसन्न करते हैं और धन धान्य को आकर्षित करते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज़ें खरीदना शुभ माना जाता है। नंबर 1, धनतेरस पर सूखा या खड़ा धनिया खरीदना भी काफ़ी शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन सूखा धनिया खरीदकर इसे माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। माना जाता है कि इससे साधक को माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने के बाद आप इसे अगले दिन धन के स्थान या अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से साधक के लिए धन लाभ के योग बनने लगते हैं। नंबर 2, धनतेरस के दिन नमक खरीदना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। धनतेरस पर पिसा हुआ सेंधा नमक खरीदना अधिक शुभ माना गया है। इससे सुख समृद्धि के योग बनते हैं। साथ ही आप नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए इससे कुछ उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए सेंधा नमक को एक लाल कपड़े में बांधकर इसे प्रमुख द्वार पर पूर्व दिशा की ओर बांध दें। धनतेरस के दिन इस उपाय को करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। नंबर 3, धनतेरस के दिन अपनी क्षमता के अनुसार सोने या चांदी से बनी चीज़ें जरूर खरीदें। माना जाता है कि इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसी के साथ आप धनतेरस के दिन हल्दी और चावल को पीसकर उसके पेस्ट से अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं। इससे घर में धन और समृद्धि आती है। इसके अलावा भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को लाना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। साथ ही देवी की कृपा से जीवन खुशहाल रहता है, सभी मुरादें पूरी होती हैं। नंबर 4, अगर आप जीवन में खुशियों का आगमन चाहते हैं तो धनतेरस के दिन पीली कौड़ी को घर लाएं। इस उपाय को करने से धन से तिजोरी भी कभी खाली नहीं होती और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है।
इसके अलावा धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन घर लाने चाहिए। इसका खास महत्व है। मान्यता है कि जो भी इस दिन पीतल के बर्तन घर लाता है उसके घर में धन की बढ़ोतरी होती है, साथ ही रुके काम पूरे हो जाते हैं। नंबर 5, मछलियों को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया। घर में एक्वेरियम रखना और उसमें सुनहरी या रंगीन मछलियों का जोड़ा रखना अत्यंत शुभ होता है। खासकर 2 मछलियों का जोड़ा प्रेम, संतुलन और धन संपत्ति का सूचक होता है। यह उपाय न सिर्फ घर को सजावटी रूप देता है बल्कि सकारात्मकता भी लाता है। नंबर 6, तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि यह स्वास्थ्य और वातावरण को भी शुद्ध करता है। तुलसी को रोज जल देना और उसकी पूजा करना घर को रोगों और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। इसके अलावा पीपल, समी और मनी प्लांट जैसे पौधे भी शुभ माने गए हैं। ये पौधे घर में हरियाली और सकारात्मकता बनाए रखते हैं। नंबर 7, धनतेरस पर झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन खरीदी गई झाड़ू घर से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ध्यान रखें कि नई झाड़ू का उपयोग उसी दिन न करें बल्कि इसे साफ स्थान पर संभाल कर रखें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।